मैं शुरुआत इस डिबेट की राजकुमार शास्त्री जी आपसे करना चाह रहा हूं। भाई सीधा सवाल है, देखिए बार बार जो सरकार का प्रशासन का सख्त रुख रहा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, अब क्या जी जो ये अपील बार बार कर रहे हैं केशव मौर्य, ये संकेत है कि एक सरकार गंभीर हो गई है, शंकराचार्य विवाद जो है वो निपटाने की कोशिश हो रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है? अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि अब शंकराचार्य को भी अपना विरोध खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि शंकराचार्य जी का कोई विरोध नहीं है, सरकार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उनको एक अपमानित किया गया है और यह केशव प्रसाद मौर्य जी के संस्कार हैं, उनके माता पिता के संस्कार हैं कि जी वह पर्सनल लेवल पर ये किसी प्रकार से उस मामले को खत्म करने के लिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी जानते हैं कि योगी महंत आदित्यनाथ जी भी महंत हैं और शंकराचार्य जी तो सनातन धर्म की सर्वोपरि गद्दी है, सनातन धर्म के स्तंभ हैं। दोनों के बीच में विवाद का होना उचित नहीं है। जी लेकिन बात यह है कि यदि सरकार इस मैटर को खत्म करना चाहती तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी को खुल करके सामने आकर के विनम्र भाव से, जो केशव प्रसाद मौर्य जी अनुरोध कर रहे हैं तो योगी जी अनुरोध कर सकते हैं। वह तो जी संतों की भाषा को भी जानते हैं और उनको यह भी मालूम है कि वो तो स्वयं भी संत हैं, संत परंपराओं को जानते हैं, महंत हैं, एक बहुत बड़े पीठ का जो है संचालन करते हैं, देश का भी एक प्रदेश का भी संचालन करते हैं, तो उन्हें मालूम है कि लेकिन सर आखिर जन डिप्टी सीएम भावना तो क्या होती है। शीश झुकाकर, वो आप तो नतमस्तक होकर कह रहे हैं भाई आग्रह कर रहा हूं कि आप स्नान कीजिए संगम में और अपना विरोध खत्म कीजिए। भाई डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं ना। नहीं, डिप्टी सीएम के संस्कारों को वंदन है, उनका अभिनंदन है। उनके जो जन्म से जो संस्कार उनके माता पिता ने दिया है कि एक संत के जी प्रति क्या भाव रखना चाहिए, ठीक वह है। अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उनके भाव प्रशंसनीय है। इसमें डिप्टी सीएम के जो भाव है उसमें कोई अंगुली नहीं उठा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह बनावटी है या कोई राजनीति से प्रेरित है। वह जी अपने भावों को स्पष्ट रूप से अपने संस्कारों के अनुसार नहीं ठीक है शंकराचार्य सर, जी के सामने वंदन संस्कारों की कर तारीफ रही तो हैं, आप कर रहे हैं। तो करना ही चाहिए। शंकराचार्य जी ने भी कर दी तारीफ कि भाई ऐसा व्यक्ति जो समझदार है उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए, और बार बार केशव प्रसाद मौर्य अनुरोध कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सरकार का एक अभिन्न अंग, टॉप मोस्ट एक व्यक्ति आकर जब अनुरोध कर रहा है तो फिर इसमें हट वाली बात कहां से रह गई? फिर तो ये सवाल उठेगा कि देखिए भाई क्या ऐसा है, वाकई शंकराचार्य हट हट अपना रहे हैं? क्या वो जिद हो गई है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे, जब तक वो अनुरोध नहीं करेंगे, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा? नहीं, विवाद यहाँ पर विवाद कुछ नहीं है। देखिए, एक शास्त्रों में ये बात की, आखिर जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्य जो प्रतिनिधित्व हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि पूरे देश की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी आदरणीय मौर्य मौर्य जी भी उस प्रतिनिधित्व में सहयोगी है। जी तो यदि मौर्य जी आकर के प्रतिनिधित्व में जो सहयोगी हैं वह आकर के बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो यह दो, देखिए, आदमी शब्दों से ही, वाणी से ही पराया होता है और अपनी जबान से, अपनी वाणी से ही दूसरे को अपना बना लेता है। जी तो स्वामी शंकराचार्य जी कोई हठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके सामने जो है वो योगी जी आए या मौर्य जी आए। उनकी दृष्टि में सभी सम हैं, समान हैं, एक बराबर है। जी लेकिन चूंकि पीठ के अध्यक्ष स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष जो मुखिया हैं वह स्वयं आदित्यनाथ योगी जी हैं। और योगी, देखो, यह जाति की बात होती है, जाति का मतलब यहाँ वर्ण व्यवस्था से नहीं है। यहाँ पर है कि वो शंकराचार्य वो भी संत हैं और योगी जी भी संत हैं, तो संत संत से सम्मान चाहता है, जी तो वो अनुकूल रहता है, क्योंकि संत का सम्मान, केशव प्रसाद मौर्य जी अपने संस्कारों से अत्यंत विनम्र हैं, उनकी जी विनम्रता अत्यंत प्रशंसनीय है, उनके संस्कार अत्यंत प्रशंसनीय हैं। लेकिन जी वही यदि योगी जी कहते हैं, वही विनम्रता का जो अपना भाव है यदि योगी जी देते हैं, उसमें दोनों का सम्मान है।
योगी आदित्यनाथ लेकिन जी सर का ऐसा भी तो नहीं है सम्मान ना है कि उप और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से ऊपर जाकर कुछ कह देंगे शंकराचार्य जी का भी या सम्मान कोई है, ऐसी दोनों का बात कर सम्मान देंगे है। जो सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती होगी, मुख्यमंत्री चाहते होंगे, तभी ना जाकर के वो बार बार अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई जब केशव प्रसाद मौर्य बार बार आग्रह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो नतमस्तक हूं, तो फिर उनकी अथॉरिटी को डिनाई क्यों किया जा रहा है? मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य विष्णु विनोदम भी जुड़ गए मेरे साथ, हिंदू धर्मगुरु। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई बार बार केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी शंकराचार्य, जैसा कि शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे तब तक मानेंगे नहीं, तो ये क्या है भाई? बार बार अपील की जा रही है, तो फिर अब क्या शंकराचार्य को अपना विरोध खत्म करना चाहिए? बड़ा मैं तो कह रहा हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है सनातन के लिए कि इतने बड़े धर्मगुरु जिनको पूरा देश नहीं दुनिया मानता है, चाहे वो योगी जी हों या शंकराचार्य जी हों, और इस तरीके की बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। इससे हिंदू धर्म की दुनिया में क्या छीताइदरी होगी यहाँ से दिखता है, और क्या समाज को मिल रहा होगा इधर से हमारे धर्म में। मेरे हिसाब से तो इनको मान जाना चाहिए, बाकी नहीं मान रहे तो ये तो इनकी हट है, और ये इस लायक नहीं है कि ये इस धर्म ध्वजा को लेकर के चल के आगे हिंदू को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बहुत दुखद बात है हिंदू समाज के लिए। लेकिन सर सवाल यह भी है कि भाई आखिर मौन क्यों है मुख्यमंत्री? यह भी तो सवाल पूछा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य बार बार अनुरोध कर रहे हैं, वो प्रयागराज भी पहुंचे लेकिन शंकराचार्य से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं, पुनः अपील कर रहा हूं, एक संदेश दीजिए, अच्छा संगम में स्नान करिए, विरोध खत्म कीजिए, सरकार का एक हिस्सा। और अभिनंदन कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यक्तिगत लड़ाई होती हुई दिख रही है इनकी, शंकराचार्य बनाम योगी जी। तो ये लड़ाई बच्चों जैसी लड़ाई दिख रही है, होना नहीं चाहिए। इतने बड़े धर्मगुरु हैं ये, तो इनको तो देख करके देश सीख लेता है। क्या क्या सीख लेगा इनसे, क्या जी समझेगा इनसे? इनको समझ जाना चाहिए कि देश पे दुष्परिणाम हिंदू धर्म का जा रहा है। ठीक है, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई बन गई? इस सवाल के साथ राजकुमार जी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एक बार रुक बाकी मेहमानों का भी मैं कर लेता हूं। रुद्र प्रताप सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास मैं रुक करूंगा। रुद्र प्रताप जी, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है जैसा कि आचार्य विष्णु विनोदम कह रहे हैं? भाई बार बार अपील की जा रही है, और मेरा सवाल एक ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्यों आखिर उप मुख्यमंत्री के वजूद को नकारा जा रहा है? भविष्य जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ये व्यक्तिगत लड़ाई ही है। कारण क्या है कि जो घटना हुई उसकी सबने निंदा करी। किस तरह की घटना किसी भी तरीके से शोभा नहीं दे सकती है, वो चाहे शंकराचार्य के साथ हो या किसी आम इंसान के साथ हो। लेकिन जी उस घटना के बाद जो अगला स्टेटमेंट शंकराचार्य का आता है, तो वो आदित्यनाथ के लिए क्या था? उन्होंने आदित्यनाथ को सीधे बाबर और हुमायूं और औरंगजेब की बात कह दी। तो अगर एक संत समाज के तौर पर अगर आप देखें और एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखें, तो ये एक बयान लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी दिक्कत दूर करने के बाद रुद्र प्रताप जी मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। एसके दुबे साहब, एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी मैं चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ा एग्रेसिव हो गई है, बड़ा एक तरीके से अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात तो मैं नहीं करूंगा, उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी दिखाने की पूरी पुरजोर कोशिश में इस विवाद के बाद। लेकिन अब देखिए ना, उप मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, बावजूद इसके शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे या वो कुछ आग्रह नहीं करेंगे तब तक विवाद खत्म नहीं होगा। इस तरह की स्थिति, ऐसे में जब बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, केशव प्रसाद मौर्य बार बार बोल रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य को विरोध जो है अपना वो अब खत्म करना चाहिए? देखिए त्यागी जी, आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जिनकी औकात सामने बैठने की, शास्त्रार्थ करने की नहीं है, वो भी अपना अपना मुंह चला रहे हैं। और शंकराचार्य जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक और मतलब शंकराचार्य जी के लिए, हमारे लिए तो एक प्रधानमंत्री से भी बड़ा पोस्ट है शंकराचार्य हिंदू सनातन के लिए। ऐसे लोग शंकराचार्य जी पर उंगली उठा
आने की हिम्मत कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म में ही दो फाड़ करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, ये निठल्ले हो गए हैं वो मुख्यमंत्री जी, इनके पास कोई काम ही नहीं है। इनके पास बेरोजगारी का कोई सलूशन नहीं, महंगाई का कोई सलूशन नहीं, शहरों का जो सौंदर्यीकरण के लिए है, लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना लड़े इसके लिए कोई योजना बनाए, उसके लिए टाइम नहीं। लेकिन इनके लिए टाइम किसके पास है? क्या काम करने के लिए टाइम है? इस काम के लिए कि भाई कुछ अधिकारी जाएंगे, वे अधिकारी जो नकली बुद्धिस्ट की मेंटालिटी रखते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, नकली बुद्धिस्ट की मेंटालिटी रखने वाले अधिकारी हमारे बीच हैं और वो ही सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन जी उनकी गलती मैं मानता हूं, उससे भी बड़ी गलती तब हो जाती है जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी ऊपर कार्रवाई ना करते हुए शंकराचार्य जी जैसे महान व्यक्ति या शंकराचार्य जी जैसे पूजनीय लोगों के लिए ऐसा शब्दों का उपयोग करते हैं जो निश्चित ही हमारी सनातन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए, जो एक व्यक्ति स्वयं में महान तो इन्हें वो दिन याद नहीं है जब ये पार्लियामेंट में 10-10 आंसू बहा रहे थे? इन्हें वो भी एक दिन याद करना चाहिए। समय का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है, कब घूम जाएगा इनको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए बड़ा अफसोस होता है, आज इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री होता जो महंत ना होता और मुख्यमंत्री की अपनी कार्रवाई करता तो मैं समझ लेता। लेकिन इनको अपने उप मुख्यमंत्री से सीख नहीं मिलती है क्या? एक उप मुख्यमंत्री जिसकी जो ठीक है उनका पावर नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को कि उनके पास विशेषाधिकार नहीं है मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन आखिरकार उनकी सभ्यता, उनके परिवार का क्या क्या कल्चर रहा होगा, ऐसे उनसे सीखने की जरूरत थी मुख्यमंत्री को। लेकिन शायद वो ये है कि कहीं ना कहीं संगत का असर होता है। इस समय जो मुख्यमंत्री नहीं, बड़ी है अजीब बात उनकी है संगत कुछ बिगड़ी SK हुई दुबे है। साहब, बड़ी अजीब बात है। देखिए, कल तक जिसको आप लोग और अखिलेश यादव साहब जिसको स्टूल मंत्री बताते थे, उनके संस्कारों की आज आप दुहाई दे रहे हैं। भाई अब नहीं, असली नकली हिंदू भी आप कह रहे हैं, ये भी तो बड़ा नहीं, देखिए अचरज की बात है ना सर। वहां पर नहीं, जब धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, आदमी दिखाई दे रहा ना कि वो क्या बोल रहा है। आप भी जी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अगर वो व्यक्ति जिस शंकराचार्य के सामने देश का प्रधानमंत्री झुकता हो, वो मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है? इस मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है कि ये इतना हठधर्मी हो गया है कि इसको ये समझ में नहीं आता है कि शंकराचार्य जी से आप पंगा ले रहे हो, शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हो। अरे भाई, मुख्यमंत्री हो आप, आपके पास डबल जिम्मेदारी थी, महंत कम मुख्यमंत्री हो आप। आपको अपनी सूझबूझ से इस मैटर को अभी तक सुलझा देना चाहिए था जी और उन नहीं जो देखिए दोषी देखिए, एक अधिकारी चीज थे यहाँ पर थोड़ा उन पर स्पष्ट कार्रवाई करने की करना जरूरत है चाहिए SK था। दुबे साहब। भाई ठीक है, हर 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 जो महंत है, हर संत है, हर साधु है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबका सम्मान है। लेकिन इससे इतर एक सवाल ये उठता है, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य बार बार, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि संस्कार बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगने लगे हैं हाल में आपको, लेकिन जब संविधान की व्यवस्था और उसकी गरिमा की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा ना कि सरकार का एक अभिन्न हिस्सा आपसे बार बार ये कह रहा है कि भाई अपना विरोध खत्म कीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बावजूद तो मुख्यमंत्री अगर उसके बावजूद क्या जो ये हट है, उनका डाउन हो जाएगा। मुख्यमंत्री अगर बोल देंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी क्या? अरे भगवान के सामने से झुकाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। शंकराचार्य भगवान का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और उसके अगर सामने आपको झुकने में तकलीफ है, इनको शायद मालूम नहीं, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, इनके ही गुरुजी उनको किस तरीके का सम्मान दे रहे हैं। इनको तो उनसे भी, अपने गुरु से भी सीखने की शायद इनके पास समय नहीं है कि अपने गुरु से सीखते। और आपको एक चीज और बता दूं, धनानंद ने चोटी का अपमान किया था तो सत्ता चली गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए थे, तो इनकी सत्ता जाने में टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने उस शिखा का अपमान किया है। अरे तुम इतना अहंकारी हो गए हो, इतना अहंकारी कि तुम अपने आगे किसी को देख नहीं रहे हो। अरे भाई, आज कोई दूसरा व्यक्ति होता मैं मानता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन शंकराचार्य जी हमारे नहीं है। शंकराचार्य जी पूरे हिंदू समाज सनातनी के हैं, उनका तो सम्मान करना सीखो। और उसके बाद भी आप देखिए कि ये चीज थोड़ी लेट आई, लेकिन आई। तीन शंकराचार्य जी की तरफ से भी इस चीज पे आया
कि भाई सभी शंकराचार्य एक हैं, क्योंकि ये अपमान कोई एक शंकराचार्य का नहीं है जी, चारों चार शंकराचार्य जी का अपमान है। तो ठीक है निश्चित सर, तौर मैं पे हम लौटूंगा, कह सकते हैं। मैं लौटूंगा। देखिए, रुद्र जी, आप माँ अपनी अगर बात पूरी बाप है, कीजिएगा और ये नहीं सुनिए, जो एसके दुबे साहब कह रहे हैं, एक मिनट ठीक है, पूरी कीजिए बात जल्दी से सर। एक मिनट जी, अगर मेरा बाप मुझे मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो क्या वो हमारा बाप नहीं रहेगा क्या? इनको इतना भी अकल नहीं है मुख्यमंत्री को? वो बाप तो मेरा हमेशा बाप ही रहेगा। अरे हमारे शंकराचार्य जी हैं, अगर उनने औरंगजेब या बाबा कुछ भी बोल दिया हो तो ऐसी कौन सी तुमने अपने ऊपर ले लिया भाई? वो हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं, वो हमें बोल सकते हैं, हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वो तो क्षमा कर देते हैं भाई। शंकराचार्य जी का काम ही है, महंतों का काम ही है कि वो क्षमा करें गलती का, लेकिन कम से कम उनके पास जाओ तो सही, अपनी बात कहो तो सही, तब जाके मामला शांत होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।